सशक्त राष्ट्र, समृद्ध समाज और सर्वजन मंगल की कामना के साथ आज सोनीपत के गीता विद्या मंदिर में एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ का आयोजन जिले की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस पावन अवसर पर देश भर से पधारे अनेक संत महापुरुषों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में आचार्य विपिन वशिष्ठ जी महाराज, ज्योतिष आचार्य एवं कथा व्यास श्री रुद्रेश शिव शक्तिपीठ के आदिश्वर महामंडलेश्वर श्री सीतारमण जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी श्री सीताराम राम जी महाराज, पीठाधीश्वर श्री बालाजी मंदिर सोनीपत श्री 1008, महामंडलेश्वर अंजनी देवानंद गिरी जी महाराज, श्री 1008, ब्रह्मऋषि महंत श्री नाथ जी महाराज पानीपत एवं श्री 1008 स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज मुरथल वाले विशेष रूप से उपस्थित रहे। महायज्ञ के माध्यम से राष्ट्र की उन्नति, समाज की समृद्धि और विश्व कल्याण की प्रार्थना की गई। इस अवसर पर संत महापुरुषों के पावन आशीर्वाद के साथ श्रद्धालुओं को मां गंगा का पवित्र जल एवं तुलसी का पौधा प्रसाद स्वरूप वितरित किया गया। आज सोनीपत में महायज्ञ का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? आज सोनीपत में जो महायज्ञ का आयोजन किया गया, ये हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत शुभ शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। इससे हमारे बच्चों में संस्कार जाएगा। हम अपनी सनातन संस्कृति का सम्मान करेंगे, जिसकी आज परम आवश्यकता है। युवाओं में इसका सुंदर संदेश जाएगा, जन जन में संदेश जाएगा और इस महायज्ञ से हर घर में खुशहाली, नववर्ष भी हमारा मंगलकारी होगा। जो अंग्रेजी नववर्ष है, हमारा हिंदू नववर्ष तो संवत में आता है, नए संवत को, लेकिन हम हिंदू हैं, सबका स्वागत करते हैं, सबका सत्कार करते हैं। आज का ही दिन क्यों चुना गया? हाँ जी, आज का ही दिन क्यों चुना गया है? आज का दिन इसलिए छुट्टी का दिन था, अधिक से अधिक लोग जुड़ सकते हैं, इसलिए चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महायज्ञ द्वारा की गई, जबकि समापन भव्य आरती के साथ श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मंच संचालन सोनीपत की जानी मानी हस्ती प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष सिसोदिया द्वारा किया गया, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को अत्यंत गरिमामयी और सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया। आज सभी सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं ने मिलकर गीता भवन चौक जो मंदिर है, यहाँ पर महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का मतलब होता है सर्व के कल्याण के लिए। सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और महायज्ञ का मतलब तो पूरे विश्व की शांति के लिए और न केवल मानव के लिए, बल्कि प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए आज हम सब लोगों ने दुआएं की हैं कि सब सुखी और संपन्न हो, और माँ जगदम्बा ईश्वर हम सब लोगों को सद्बुद्धि दे और ये पूरे विश्व में शांति रहे। नव वर्ष का प्रारंभ भी है और ये जो दुआएं हैं सर्द ऋतु में गर्मी के, रिश्तों की गर्मी का एहसास का ये प्रतीक है। आज ये हवन यज्ञ का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। अनेकों महापुरुष यहाँ सम्मिलित थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। जी, यहाँ पर हमारे कई महामंडलेश्वर श्री 1008 दयानंद सरस्वती जी महाराज, श्रीनाथ जी महाराज, सीताराम जी महाराज, आचार्य विपिन वशिष्ठ जी, अरुणदास जी महाराज हरिद्वार से, बहुत सारे महापुरुष यहाँ पर पधारे थे आशीर्वाद देने के लिए। निश्चित रूप से हम लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं कि उनको त्याग और तपस्या की मूर्ति हैं। और यदि आप यहाँ पर आयोजन स्थल पर भी देखेंगे तो सभी धर्मों के महापुरुषों के यहाँ पर चित्र लगाए गए हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए और हम सब लोगों का, पूरी मानवता का, हिंदुस्तान का ये आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। हमारे जीवन में जो आशीर्वाद लेकर आए हैं, उनकी भी यहाँ पर प्रतिमाएं लगाई गई हैं। आगे दल से और विशेषकर जो शांति मंगलम जो फाउंडेशन के बच्चे आए, उनके लोग आए, सबका बहुत आभार। प्रवीण जी, आज महायज्ञ का आयोजन किया गया सोनीपत में और बहुत ही भव्य था, क्या कहें? देखिए, महायज्ञ पिछले साल भी हुआ था। मेरा हाथ सबके साथ एक संस्था सभी संस्थाओं को साथ लेके चलने का प्रयास कर रही है। इस संस्था का मेन उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि सभी धार्मिक, सामाजिक संस्थाएं एक बैनर के नीचे काम करें और उस बैनर के नीचे हर समाज के हर वर्ग का ध्यान रखें, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, पर्यावरण का हो, जो भी है सब चीज़ों का ध्यान रखें और इसी तरीके से समाज आगे बढ़ता रहे। इतना भव्य, तो आपके कैमरे के अंदर सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी है मनोज जी। आप इस भव्यता को मेरे को बखान करने से कहीं ज़्यादा आपका टीवी चैनल दिखाएगा किस महायज्ञ के अंदर कितनी भव्यता से ये पूरा प्रोग्राम हुआ है। और सभी मंडलेश्वर महाराज श्री जो हरिद्वार से चल के स्पेशल आए, उनके आशीर्वाद से किस तरीके से ये मतलब मंगलमय हो गया पूरा माहौल यहाँ का, और सभी को आशीर्वाद मिला। सभी का ये साल
मंगलमय रहे, सुख शांति से रहे, सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमारी यही मनोकामना है। यही मनोकामना के साथ महायज्ञ का आयोजन किया गया था और बहुत सफल महायज्ञ का आयोजन रहा और सभी साधु संतों का सभी ने आशीर्वाद लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर दोबारा से सबके सुखमय जीवन की मंगलमय जीवन की कामना। ये आइडिया कैसे आया? देखिए मनोज जी, समाज के अंदर काम करते करते समाज के लिए कुछ भी कर पाए इंसान धरती पे आगे, तो मुझे लगता है वो बहुत अक्षीण सम है, बहुत कम है। और हमें तो जिस तरीके से सौभाग्य मिलता है सभी बड़े भाइयों का, जो धार्मिक संस्थाओं के सभी प्रधान हैं, वो सभी जिस तरीके से मुझे लाड प्यार देते हैं, तो हमें उन्हीं की प्रेरणा से ये लगता है कि सभी सामाजिक संस्थाएं के प्रधान, सभी सामाजिक संस्थाएं मिलजुल कर, धार्मिक संस्थाएं मिलकर जिस तरीके से काम करती हैं, वो अपने आप में सोनीपत के लिए ही नहीं, पूरे सोनीपत की एक मिसाल पूरे भारतवर्ष में है। और आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो भी धार्मिक संस्थाओं को मिला के काम किया जाता है, वो हमेशा विश्वसनीय है और एक विश्व प्रसिद्ध एक ऐसी गाथा है जो हमेशा इतिहास में गाई जाएगी। तो सोनीपत ने उसकी शुरुआत की। क्या नाम है आपका? आचार्य रामचंद्र। आज सोनीपत में इतना बड़ा महायज्ञ का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? यह महाआयोजन संतों के सानिध्य में और विशेषकर प्रवीण जी वर्मा उनकी अथक प्रयास से यह आयोजन संपन्न हुआ है। और यह हमारी भारतीय संस्कृति महायज्ञ, जिसमें पूर्णाहुति और हमारे जो संस्कार हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी में यह संस्कार पड़े, और नव वर्ष के उपलक्ष्य में यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और सभी संतों का आशीर्वाद प्रवचन हम सबको मिला है, इसके लिए हम सभी को धन्यवाद। रिपोर्टर मनोज जांगड़ा के साथ आस्था से जुड़ी MJ24 न्यूज की ये रही खास खबर। MJ24 न्यूज निष्पक्षता, निडरता और सच्चाई के साथ हमेशा आपके साथ।